है। तो देखिए मौसम ने करवट ले ली है और ऐसे में बदले हुए मौसम का मिजाज अब नोएडा में भी देखने को मिल रहा है। बारिश शुरू हो चुकी है, हालांकि गर्मी से ज़रूर लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये नोएडा की जो तस्वीरें हैं ये आप देख सकते हैं। हालांकि क्योंकि ये ऑफिस आवर्स हैं तो ऐसे में समस्या ये भी हो जाती है कि जगह जगह ट्रैफिक जाम भी लग जाते हैं। और देखिए हमारे सहयोगी धर्मराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा से। धर्म, किस तरह की हालात हमें इस वक्त देखने को मिल रहे हैं? तस्वीरें नोएडा की एक बार दिखाइए। क्या बारिश जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां शुरू हो चुकी है? देखिए दीपिका, अभी अचानक से क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद से ही लग रहा था कि मौसम में बदलाव होगा, क्योंकि हवाएं चल रही थी। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने पिछले 2-3 दिनों से प्रेडिक्शन दिया हुआ था कि आज से यानी 18 तारीख से लेकर 21 तारीख तक दिल्ली एनसीआर में मौसम खराब होगा, कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम बारिश हो सकती है। और वो देखिए कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, आप इसका अंदाज़ा लगा सकती हैं। और हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही हैं, हालांकि जहाँ पे जिस लोकेशन में मैं खड़ा हूँ वहाँ पर बारिश की रफ्तार थोड़ी कम है, आप इसको हल्की बारिश कह सकते हैं, लेकिन जो हवाएं हैं वो काफ़ी तेज़ चल रही हैं। और आज देर शाम तक मौसम इसी तरीके से बना रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अगले 3-4 दिनों के लिए ये एक अलर्ट जारी किया गया था। इसके पीछे एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो क्रिएट हुआ है, जो दिल्ली एनसीआर में अगले 21 तारीख तक मौसम इसी तरीके का रहेगा, जिसमें 20 तारीख की बात बताया, 20 या 21 तारीख को इससे तेज़ बारिश हो सकती है। जो शुक्रवार का दिन है उसमें तेज़ बारिश होगी, लेकिन अभी हल्की बारिश हुई है। और सबसे बड़ी बात, आप मेरे पीछे जो अगर मैं तस्वीरें दिखा पाऊँ, क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, बूंदाबूंदी हो रही है, कभी बारिश रुक रही है, कभी शुरू हो रही है, कभी बंद हो जा रही है, लेकिन ये जो हवा है वो काफ़ी तेज़ है और ये अगले कुछ घंटों तक जारी रहेगी, इसके पूरे आसार है। लेकिन ये अगले 3-4 दिनों का जो मौसम है उसकी ये शुरुआत है, क्योंकि फ्राइडे जो 21 तारीख का दिन है, मौसम विभाग के मुताबिक वो जो पूरा दिन है वो दिल्ली एनसीआर के काफ़ी, देखिए बादल यहाँ गरज रही, अगर आपको आवाज़ आ रही हो। और पहाड़ों की बात करें तो देखिए पहाड़ों में आज के लिए एक येलो अलर्ट जारी किया गया है अगले 24 घंटे के लिए। ऊपरी इलाकों में लगातार उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश हो, वहाँ पर बर्फबारी हो रही है। मोटे तौर पर ये जो अगर मैं अभी जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये ऑफिस आवर, जब लोग अपने ऑफिस से छूटते हैं अपने घर की तरफ जाते हैं, तो दिल्ली और एनसीआर की बात करें, जब हल्की सी भी बारिश होती है तो हम देखते हैं कि ट्रैफिक कंजम्पशन सड़कों पर काफ़ी हो जाता है। तो कई जगहों पर इस तरीके से इनपुट आ रही हैं कि सड़कों पर ट्रैफिक लग रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, जो बाइक से चलने वाले हैं उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि लोगों ने एज्यूम नहीं किया था, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से हमने देखा कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर दिल्ली और एनसीआर की बात करें ये 34-35 डिग्री तक जा रहा था। पिछले एक दिन से ये थोड़ा सा पिछले 1-2 दिन में थोड़ा सा कम हुआ था, वो 30-31 के आसपास रह रहा था। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये तापमान जो शाम को 5 बजे से जो हवाएं चल रही हैं, बादल आ रही हैं, उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि अभी 27-28 डिग्री, यानी पिछले 3-4 दिन में जो 34-35 तक जो तापमान जा रहा था उससे 7 से 8 डिग्री तापमान नीचे आ गया। तो जो गर्मी थी उससे लोगों को ज़रूर राहत मिली है, लेकिन जो कम्यूटर्स हैं, जिस वक्त अपने ऑफिस से घर के लिए निकले होंगे या जो कम्यूट कर रहे होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनको एनसीआर में ज़रूर ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही हैं और आने जाने वालों को इसका दिक्कत हो रहा है, क्योंकि सड़क पर इस वक्त काफ़ी ट्रैफिक है। बिल्कुल धर्म, क्योंकि आपने जिस तरह से जिक्र किया और तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, ये एक चीज़ तो इस बात से पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि मार्च के शुरुआती हफ्ते में ही हमें पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में जिस तरह से गर्मी ने दस्तक दे दी थी, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। यही कहा जा रहा था कि मार्च के महीने में अप्रैल और मई की गर्मी का एहसास हो पा रहा है, लेकिन अब जिस तरह से मौसम ने करवट ली है, आईएमडी ने यह भी स्पष्ट किया है कि आने वाले हफ्ते में आपको गर्मी से राहत मिलेगी। तो ये राहत भरी खबर है दिल्ली एनसीआर वालों के लिए। नहीं, बिल्कुल, जब मार्च का महीना शुरू हुआ था तो लोगों को लग रहा था कि इस बार गर्मी की जो तपिश है वो मार्च से ही लोगों को झुलसाएगी। और अगर आप पीछे 3-4 दिनों में चले जाएं तो उस चीज़ को दिल्ली एनसीआर के हर शख्स ने महसूस किया होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 2-3 दिनों पहले स्थिति ये थी कि दोपहर के वक्त में जो 2-3 बजे के आसपास जो तापमान था वो 34-35 डिग्री तक जा रहा था। पिछले 2 दिनों से, यानी आज 18 तारीख है, आज और कल की बात करें, 2 दिनों की बात करें, तो तापमान जो था वो जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 30-31 के आसपास आकर रुक रहा था। अभी जिस वक्त में आपसे हम लोग बात कर रहे हैं दीपिका, उस वक्त जो एनसीआर का टेम्परेचर है वो 26-27 के आसपास आ चुका है। यानी कि पीछे 5 दिन में आप चले जाएं तो तकरीबन 8 से 10 तक का
कमी इस टेम्परेचर में आई है। जब एक वक्त था 4-5 दिन पहले जब तापमान 34-35 था, आज अगर 26-27 पर है तो बड़ी राहत है। और सबसे बड़ी राहत इसलिए भी लोगों के लिए है कि ये जो मौसम है ये अगले 3-4 दिनों तक कंटिन्यू रहने वाला है, यानी 3-4 दिनों तक मौसम इसी तरीके से बना रहेगा। और इससे ज्यादा जो डिस्टर्बेंस का असर है वो 21 तारीख को शुक्रवार के दिन बिल्कुल दिल्ली एनसीआर के लोग भी यही कामना कर रहे होंगे कि मौसम फिलहाल ऐसा ही बना रहे और लोगों को गर्मी से राहत मिले। बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें साझा करने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में जो अब मौसम है वो पूरी तरह से सुहाना हो चुका है। कई इलाकों में तेज बारिश भी हो रही है। अभी जैसे कि हमारे सहयोगी धर्मराज ने नोएडा से तस्वीरें भी हमारे साथ साझा की हैं और दिखाया कि किस तरह से हल्की बारिश हो रही है, लेकिन तेज हवाएं जरूर चल रही हैं जो लोगों को बहुत सुकून दे रही हैं। हालांकि क्योंकि ये पीक आवर है और इस वक्त ट्रैफिक की समस्या काफ़ी ज़्यादा इस पीक आवर्स में देखने को मिल सकती है, क्योंकि बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव होता है और गाड़ियों की जो रफ्तार होती है वो थम जाती है और ऐसे में जो ट्रैफिक है वो थोड़ा स्लो रहता है। लेकिन दूसरी तरफ राहत इस बात को लेकर है कि अभी मार्च के महीने में ही लोग जितनी चिलचिलाती धूप का और गर्मी का सामना कर रहे थे उससे ज़रूर लोगों को राहत मिल रही है। तो ऐसे में दिल्ली एनसीआर का जो मौसम है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सुहाना हुआ है। आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर धौला कुआं की है और दूसरी तस्वीर इंदिरा भवन की है। दिल्ली के ये दोनों ही इलाके हैं जहां पर आप देखिए कि जो धौला कुआं की तस्वीर है वहां पर अभी जिस तरह से जलभराव का हम जिक्र कर रहे थे उसी तरह से अभी आप सड़कों पर देख सकते हैं कि जल जमाव हो रहा है हल्का हल्का, और यही वजह बनती है आगे जब ट्रैफिक जाम होता है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं